नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे, जिसे लिखा है तेत्सुको कुरियानागी जी ने। यह एक लेखिका है और जापान में यह लेखिका बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यह फेमस पर्सनैलिटी है टेलीविज़न की दुनिया में। तो बच्चों, यहाँ पर लेखिका अपने बारे में बता रही है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है तोतो चान, उसी का ये कुछ अंश, एक पार्ट है जिसका नाम दिया गया है अपूर्व अनुभव। यह एक संस्मरण है। लेखिका अपने बचपन के बारे में यहाँ पर लिखती है। वो यह बताती है कि उनके समय में स्कूल, जैसे कि आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में कक्षाएं, रूम होती है, उनके ज़माने में ऐसा नहीं था। उन्हें रेल की डिब्बों में पढ़ाया जाता था और गेट, जैसे कि यहाँ पर गेट होता है, बड़े बड़े से गेट लगाया जाता है। उनके समय में ऐसा नहीं होता है। गेट बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े जड़ों वाले 2 पेड़ लगाए जाते हैं जो गेट का काम करते हैं। और यहाँ पर बच्चे अपने अनुसार पढ़ते हैं। उन्हें जो पढ़ना पसंद है, पहले चाहे गणित हो चाहे हिंदी हो, वो बच्चों के मुताबिक ही शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे। तो यह कहानी जापान की है। तो लेखिका का बचपन का नाम था तोतो चान। वो अपने बचपन के बारे में लिखती है। तब वो यह बताती है कि जब वो छोटी थी, उस समय वो जब पढ़ाई करती थी, तब उनके स्कूल में 2 दिन का शिविर यानी कि कैंप आयोजित किया गया था। शिविर खत्म होने के बाद तोतो चान ने सोचा कि मैं अपने पैर में 2 दिन के बाद मैं अपने पैर में यासुकी चान को आमंत्रित करूंगी, क्योंकि बच्चों, तोमोए में हर एक बच्चा का अपना पैर होता था, अपना खुद का पैर होता था। वो अपने मुताबिक अपने पैर पर चढ़ते बैठते थे। अगर किसी को उनके पैर में चढ़ना हो, तब उन्हें आदर के साथ पूछना पड़ता था, सिर झुकाकर, कि क्या मैं आपके पैर में आ सकता हूँ। इस तरह से वो पूछते थे। किसी के पैर में कोई भी अपने मर्जी से नहीं चढ़ सकता था। तब तोतो चान ने यह सोचा कि वो अपने दोस्त, जिसका नाम है यासुकी चान, उसे अपने पैर पर आमंत्रित करेगी। वो उसे अपने पैर पर चढ़ाएगी, क्योंकि यासुकी चान पोलियो से ग्रसित था। उसका एक पैर और एक हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करता था। इसीलिए तोतो चान ने सोचा कि मैं यासुकी चान को अपने पैर पर जरूर चढ़ाऊंगी। तब वो रात को ही पूरा योजना बना लेती है और वो अपने माँ से झूठ कहती है, क्योंकि उस समय गर्मियों की छुट्टी चल रही होती है। तब तोतो चान अपनी माँ से झूठ कहती है कि वो कहाँ जा रही, कि वो यासुकी चान के घर डेनिनचोफो जा रही है। लेकिन वास्तव में क्या है, कुछ दूसरी ही बात है। वो क्या करना चाहती है, अपने पैर में अपने दोस्त यासुकी चान को चढ़ाना चाहती है। तोतो चान का पैर मैदान के बाहरी हिस्से कोकुनबुत्सु जाने वाली सड़क के किनारे था। तब वो अपने घर से चली आती है, लेकिन मन में उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने माँ से क्या कहा था, झूठ कहा था कि वो किसके घर जा रही है, यासुकी चान के घर जा रही है। जब वो झूठ कहती है, तब भी वो अपनी माँ से नजरें नहीं मिलाती। अगर वो नजरें मिलाएगी, तब उसका झूठ पकड़ा जाएगा, उसकी माँ को पता चल जाएगा सब बातों। वो अपनी माँ से नजर नहीं मिलाती है और यह बात
कहती है, लेकिन जाते समय वो रॉकी जो कि उसका कुत्ता है उसे वो सच बता देती है कि वो क्यों जा रही है। जैसे ही वो जाती है, पहुंचती है वो मैदान पर, जैसे ही वो यासुकी-चान को देखती है वो मुस्कुराती है, और तो यासुकी-चान को देखकर मुस्कुराती है और यासुकी-चान भी तोतो-चान को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि आज वह दिन है जब वो क्या करेगी, वह दिन है कि आज के दिन ही वो क्या करेगी, अपने दोस्त यासुकी-चान को अपने पैर पर चढ़ाएगी। जैसे ही वो आ जाता है तब वो सीधे दौड़ कर तोतो-चान चपरासी के छप्पर में जाती है और वहां से सीढ़ी लेकर आती है। यह सीढ़ी अपनी यह दिशाखा पर वो क्या कर देती है, लगा देती है, क्योंकि तोतो-चान का पैर बहुत ही बड़ा था और यह दिशाखा नीचे से ऊपर तक कितना फुट का था, 6 फुट का था। तब वो क्या लगा देती, सीढ़ी लगा देती है, क्योंकि यासुकी-चान तोतो-चान से कितने साल बड़ा था, 1 साल बड़ा था, लेकिन वो देखने में बहुत ही बड़ा लगता था और तोतो-चान भी क्या सोचती थी, वो उससे बहुत बड़ा है। तब जैसे ही वो सीढ़ी यहाँ पर रखती है तब वो कहती है यासुकी-चान को कि तुम धीरे धीरे से इस सीढ़ी पर तुम चढ़ो, आराम से तुम अपने पैर रखो। ये तोतो-चान ऊपर चढ़ जाती है सबसे पहले और ऊपर से वो सीढ़ी को क्या करती है, थाम लेती है, उसको पकड़ लेती है उस सीढ़ी को और कहती है यासुकी-चान को कि तुम आराम से धीरे धीरे करके क्या रखो, सीढ़ी पर अपना पैर रखो। वो जैसे तैसे करके बहुत कोशिश करता है पैर रखने के लिए अपना, लेकिन वो नहीं सकता है। यह देखकर तोतो-चान बहुत दुखी होती है और वो पैर से उतर कर क्या करती है, उसको धक्का देने लगती है पीछे से। जैसे ही वो धक्का देती है, जबरदस्ती वो धक्का देती है, तब भी वो अपना पैर नहीं रख सकता, क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर क्या था, पोलियो से ग्रसित था। तब वो तोतो-चान यासुकी-चान को देखती है, वो बेचारा बहुत ही निराश होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो कभी भी पैर पर चढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि यासुकी-चान का कोई भी पैर नहीं है, क्योंकि वो क्या है, पोलियो से ग्रसित है, वो कोई भी पैर पर चढ़ नहीं सकते, इसीलिए उसका अपना पैर नहीं है। तब वो बहुत ही क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। यह देखकर तोतो-चान क्या करती है, अब उसे हंसाने का कोशिश करती है। वो बहुत सारे क्या करते, फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग तरह से अपने मुंह को बनाती है ताकि यासुकी-चान हंस सके। तो यासुकी-चान यह देखकर हंसता है। तब फिर से तोतो-चान सोचती है और फिर से वो जाकर चपरासी के छप्पर पर देखती है, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने के बाद उसे यह तिपाई सीढ़ी मिलता है और वो जैसे तैसे करके उसे खींच के, क्योंकि वो बहुत छोटी है तब भी वो जैसे तैसे खींच के वो लेकर आती है। उस दिन उसे पता चलता है कि उसके अंदर भी क्या है, बहुत शक्ति है। जैसे ही वो ये रख देती है तब वो कहती है यासुकी-चान से, अब तुम घबराओ मत, अब तुम क्या करोगे, आराम से यहाँ पर तुम चढ़ सकोगे, इसको मैंने अच्छी तरह से रख दिया है। तब यासुकी-चान धीरे धीरे अपना पैर पकड़ के धीरे से अपना पैर रखता है और पीछे से तोतो-चान क्या करती है, धक्का देने लगती है और धक्का देते देते धीरे धीरे करके क्या करता है, यासुकी-चान चढ़ता है सीढ़ी पर, तिपाई सीढ़ी पर, और अब तोतो-चान ऊपर पर पैर के ऊपर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद यासुकी-चान यहाँ तक पहुँचता है तिपाई सीढ़ी के। तब अब ऊपर कैसे चढ़ेगा, अब ऊपर चढ़ना नामुमकिन है उसके लिए, गर्मी से दोनों पसीने से तर-बतर है। तब तोतो-चान भी सोचती है कि अब क्या करे, अब ये कैसे चढ़ेगा पैर के ऊपर, यहाँ तक तो वो आ गया है। तब तोतो-चान क्या करती है, पैर की दिशा का पर खड़ी होती है
और उसके छोटे छोटे नन्हे हाथों से यासुकी चान का जो उसका पोलियो से एक हाथ क्या हो गया था, पिचक गया था, उसे जैसे तैसे ऊपर खींचती रहती है। अगर यह काम कोई बड़े देखते, यह बहुत ही क्या है, खतरनाक काम है। अगर यह काम कोई बड़े देखते तो जरूर तोतो चान और यासुकी चान को बहुत डांटते। लेकिन उसी वक्त बादल का एक टुकड़ा उन्हें क्या दे रहा था, छाँव दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान भी उसके साथ थे, यह कार्य करने में भगवान भी उनका साथ दे रहे। जैसे तैसे तोतो चान उसे यासुकी चान को खींचती है ऊपर, तब क्या है, यासुकी चान भी उस दिशा में बैठता है और क्या करता है, तोतो चान को देखकर मुस्कुराता है। तब वो पूछता है पूरी शिष्टता के साथ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब तोतो चान मुस्कुराती और कहती है हाँ जरूर। तब दोनों पेड़ के ऊपर बैठ जाते, बहुत खुशी खुशी वो लोग बैठते हैं। और क्या है, पूरा यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने का अनुभव प्राप्त करता है और वो देखता है पेड़ पर चढ़ के कैसा दृश्य नजर आता है, कैसा दिखाई देता है। तब यासुकी चान तोतो चान को बताता है कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है और वो बता रही थी कि टेलीविज़न जो क्या जैसा होता है, डिब्बे का जैसा होता है, उधर बैठ के हम लोग क्या देख सकते हैं, कुश्ती और कुश्ती ये सब हम लोग आराम से बैठकर देख समूह ये सब कुश्ती हुआ आराम से बैठकर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब तोतो चान सोचती इतनी छोटी सी डिब्बा में कैसे आ सकते हैं ये लोग ना, जो कुश्ती लड़ते हैं पहलवान लोग हैं, कैसे इतनी सी छोटी डिब्बा में कैसे वो लोग समा जाते हैं। तो पहली बार तोतो चान को टेलीविज़न की जानकारी यासुकी चान ने ही दिया था। उस समय जापान में टेलीविज़न नहीं था। तब दोनों घंटों भर ऊपर बैठकर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो पहली बार तोतो चान को ये अपूर्व, मतलब कि पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, क्या का, किसी को पेड़ पर चढ़ाने का खुशी उसे पहली बार मिल रहा था। और यासुकी चान को भी पेड़ पर चढ़ने का पहली बार यह अवसर मिला और वो पेड़ पर चढ़ पाया। और वो क्या देख रहा, पेड़ पर चढ़कर दुनिया का दृश्य देख रहा है, आराम से बैठकर क्या कर रहा है, लोगों को देख रहा है। उसका भी यह क्या है, पहला अनुभव है जो कभी भी नहीं भूल सकता। तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा तोतो चान और यासुकी चान के दोस्ती के बारे में कि क्या है कि उनकी दोस्ती बहुत ही सच्ची है। और यासुकी चान को तोतो चान यानी कि अपने दोस्त के ऊपर क्या है, पूरा भरोसा है। इसीलिए तोतो चान जो भी कहती थी, जो भी करने के लिए कहती थी, वो यासुकी चान करता था। तो बच्चों हमारी दोस्ती इस प्रकार की होनी चाहिए, दोस्त के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए हमें। तो बच्चों यह पाठ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। पाठ को ज़रूर पढ़िए और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।